अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हो टू टेक। दोस्तों, आज के टाइम पर विंडो 10 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ऑलमोस्ट हर कोई अपने सिस्टम में विंडो 10 को ही यूज़ करता है। लेकिन विंडो 10 विंडो 7 से काफ़ी ज़्यादा हैवी है और अगर आपके पास एक लो स्पेसिफिकेशन वाला सिस्टम है तो आपका सिस्टम की वर्किंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। अपने सिस्टम की वर्किंग को फास्ट करने के लिए या तो आप अपने सिस्टम में न्यू रैम और SSD इंस्टॉल करवाएं, जिससे कि आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिसे यूज़ करने से भी आपके जो सिस्टम की वर्किंग है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और सिस्टम फास्टली वर्क करेगा। तो चलते हैं आज की हमारे इस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मिले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि टेक से रिलेटेड आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1 पर हमारे पास जो सेटिंग है वो है विंडो 10 की अपडेट। दोस्तों, विंडो 10 ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, जिससे कि आपके सिस्टम में अनयूज सॉफ्टवेयर और अनयूज फ्रेमवर्क इंस्टॉल होते हैं और आपके सिस्टम की रैम पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करके आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने जो विंडो 10 की अपडेट है आपने उसे ही पॉज करना है। विंडो 10 की अपडेट को आप दो तरह से पॉज कर सकते हैं, एक है टेम्परेरी पॉज और एक है परमानेंट पॉज। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने टेम्परेरी से किस तरह से पॉज करना है। टेम्परेरी पॉज करने के लिए आप यहाँ पर विंडो अपडेट सर्च करें। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसे ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा पॉज अपडेट फॉर 7 डेज और मोर। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो विंडो 10 की जो अपडेट है वो 7 दिन के लिए पॉज हो जाएगी। अगर आप इस पर 4 दफ़ा क्लिक करते हैं तो विंडो 10 की अपडेट जो है वो 1 मंथ के लिए पॉज हो जाएगी, फिर ये ऑटोमेटिकली रेज्यूम होकर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो सेकंड मेथड है हमारे पास, उसमें विंडो 10 जो है वो परमानेंटली पॉज हो जाती है और जब आप उसे खुद रेज्यूम करना चाहेंगे फिर ही वो रेज्यूम होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर टास्क मैनेजर को सर्च करें। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा मोर डिटेल्स। इस पर क्लिक करके आपने सर्विसेज में आ जाना है। सर्विसेज में भी नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ओपन सर्विसेज। आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज आ जाएंगी। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको विंडो अपडेट के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा होगा। इस पर आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे होंगे मैनुअली, ऑटोमेटिकली और डिसेबल। आपने इसे डिसेबल कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से विंडो की अपडेट जो है वो परमानेंटली पॉज हो जाएगी और जब आप खुद उसे रेज्यूम करना चाहेंगे उसे रेज्यूम कर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि विंडो 10 के साथ साथ जो विंडो 10 के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर्स की अपडेट को भी बंद करना चाहते हैं और आप उससे चाहते हैं कि आप उन्हें मैनुअली इंस्टॉल करें, जब भी अपडेट करना चाहें मैनुअली करें, तो उसके लिए आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाएँ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे। आपने इन 3 डॉट्स के पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऑटोमेटिकली अपडेट। आपने इसे ऑफ कर देना है। इस तरह से जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे होते हैं वो भी परमानेंटली बंद हो जाएंगे। नंबर 2 पर हमारे पास जो सेटिंग है उसके लिए आपने इस दफ़ा फिर टास्क मैनेजर को ओपन करना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद इस दफ़ा आपने स्टार्टअप में आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिनके सामने इनेबल और डिसेबल का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, जब भी आप अपने सिस्टम को बंद करके ऑन करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि उसी टाइम पर ऑन हो जाते हैं, जो कि आपके सिस्टम के जो बूट टाइम है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और आपका सिस्टम काफ़ी टाइम के बाद लोड होता है। इन सॉफ्टवेयर्स की हमें स्टार्टअप के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो आप इन सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर दें, जिससे कि आपके सिस्टम का जो बूट टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सिस्टम फास्टली लोड होगा। डिसेबल करने के लिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसे डिसेबल कर दें, या फिर आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे भी आपको इनेबल और डिसेबल का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। आप इसे यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हैं। जिन सॉफ्टवेयर्स को आप डिसेबल करना चाहते हैं उन्हें डिसेबल कर दें, जिन सॉफ्टवेयर्स को आप रखना चाहते हैं उसे आप इनेबल ही रहने दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर विंडो की जो सिक्योरिटी है उसे इनेबल रखा है, बाकी सॉफ्टवेयर्स को मैंने ऑलमोस्ट डिसेबल ही रखा है। नंबर 3 पर हमारे पास जो सेटिंग है वो है नोटिफिकेशन। दोस्तों, नोटिफिकेशन से भी आपके जो सिस्टम की स्पीड है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। नोटिफिकेशन की हमें ज़्यादातर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो आप नोटिफिकेशन को बंद कर दें। नोटिफिकेशंस को बंद करने के लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्च करें तो आपको नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा होगा। आपने इसे ऑन कर देना, ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आप इसे ऑफ कर दें। इस तरह से जो आपके सिस्टम के अनयूज नोटिफिकेशन होते हैं वो परमानेंटली बंद हो जाएंगे। आप जिन नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं आप उसे यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सभी को ऑफ ही कर दें। नंबर 4 पर जो हमारे पास सेटिंग है वो है स्टोरेज सेटिंग। दोस्तों, स्टोरेज सेटिंग में जाने के लिए आप यहाँ सबसे पहले यहाँ पर स्टोरेज को सर्च करें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऑन ऑफ का, आपने इसे ऑन कर देना है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम की जो टेम्परेरी और अनयूज्ड फाइल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि आपके सिस्टम की जो स्टोरेज है वो फ्री होती रहती है और सिस्टम फास्टली वर्क करता रहता है। अगर आपको टेम्परेरी फाइल्स का नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने टेम्परेरी फाइल्स का कंप्लीट बताया है।
और उसमें 4 ऐसे मेथड भी बताए हैं जिसकी हेल्प से आप टेम्प्रेरी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं और आपके सिस्टम की जो स्पीड है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पर हमारे पास जो मेथड आता है उसके लिए आपने यहाँ पर थीम सेटिंग्स में जाना है। थीम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने कलर्स में आ जाना है और कलर्स में आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो इफेक्ट है वो यानी कि जो स्पीड है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो आप इसे ऑफ ही कर दें। नंबर 6 पर हमारे पास जो सेटिंग है उसके लिए आपने यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप को बंद करना है। बैकग्राउंड ऐप को यहाँ पर सर्च कर लें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऐप आ जाएंगे। अगर आप इन्हें मैन्युअली बंद करना चाहते हैं आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सभी को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इसे ऑफ कर देना है तो सभी ऐप जो हैं वो बैकग्राउंड में रन होना बंद हो जाएंगे। दोस्तों इससे पहले जो मैंने एक आपको मेथड बताया है नंबर 3 पर, वो है स्टार्टअप ऐप। वो तब ऑन होते हैं जबकि आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये जो ऐप होते हैं, ये ऑल द टाइम आपके सिस्टम के जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, तो जिससे कि स्पीड पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप इन सभी को ऑफ ही कर दें। जिनकी आपको ज़रूरत है तो आप उसे रख लें, बाकी सभी को आप ऑफ कर दें। नंबर 7 पर हमारे पास जो सेटिंग है उसके लिए आपने जो अपने विंडो 10 की जो सी ड्राइव है जिसमें कि विंडो इंस्टॉल होती है उसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है। जब दोस्तों सी ड्राइव ऑप्टिमाइज़ हो जाती है तो फिर भी जो विंडो 10 है वो फास्टली लोडिंग होती रहती है। तो सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप यहाँ पर डीफ्रैगमेंट सर्च करें। डीफ्रैगमेंट को सर्च करने के बाद आप इसे ओपन कर लें। यहाँ पर आपको सी ड्राइव ही सिलेक्टेड मिलेगी, आपने उस पर क्लिक करके नीचे आपको ऑप्टिमाइज़ या एनालाइज का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक करके इसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ये काफ़ी टाइम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये ऑप्टिमाइज़ होगी। ऑप्टिमाइज़ होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और इस तरह से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम की सी ड्राइव पर ऑप्टिमाइज़ होगी और वो फास्टली लोड होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।